तो चलिए चर्चा इसी पे करते हैं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अवधेश जी बहुत स्वागत। फजील अहमद जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य प्रमोद बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत पूजा जी आप ही से करेंगे। अखिलेश यादव का बयान आया, रामगोपाल यादव का बयान आया, एसटी हसन का बयान आया। ये बयान तो ऐसे आए लगता है कि जैसे और भड़काने की कोशिश हो रही है। कोर्ट के आदेश पर अगर सर्वे हो रहा है तो उससे दिक्कत क्यों हो रही है? अभिषेक जी, पहले तो आपको नमस्कार, साथ ही प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। और आपने जो है शुरुआत में कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने शांति की बात नहीं कही। तो ये आपने भी देखा होगा जिसमें उन्होंने शांति की अपील की हुई है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जो भी आपकी टीम रहती है, एक बार क्रॉस चेक तो कर ले कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शांति की अपील की कि नहीं की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शांति की भी अपील की है और ये भी कहा है कि आप लोग निश्चित रहिए, जो है न्याय की भी उम्मीद मत छोड़िए, आप न्याय की उम्मीद रखिए। तो ये तो क्या हुआ है? तो आपको क्या लगता है अभिषेक जी, आप सर्वे करने के लिए जा रहे थे तो किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे हो, वो भी उस धार्मिक स्थल पे जा रहे हो जहाँ पे 150 सालों से जो है चला आ रहा है, वो वहाँ पे अपना करते धार्मिक ये तो कार्य वही करते हालत हैं हो गया तो कि वो। मतलब जो हॉस्पिटल चला रहा है वही सामने पान की दुकान खोले हुए है, वहीं पे सिगरेट बेच रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई। अगर आप मुझे बोलने का अवसर नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलूंगी, निश्चित कर नहीं नहीं, लीजिए। बिल्कुल बोलिए। जी, तो अभिषेक जी, अगर पुलिस प्रशासन वहां पे गई थी, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपने अभी जुम्मे के दिन फ्राइडे को जो है आपने सर्वे किया था वहां पे, आप अगर दोबारा जा रहे थे तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि वहां के जो समुदाय के लोग हैं उनको विश्वास में लेकर के फिर आप सर्वे करिए। हालांकि एक्ट आपको पता है कि वर्शिप एक्ट जो है 1991 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत जैसे आजाद हुआ था, तो जो मोन्यूमेंट जिस रीजन के हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई क्लेम नहीं किया जाएगा। ये एक्ट बना हुआ है, उसके बावजूद भी अगर सर्वे की आ रही है और पुलिस प्रशासन जा रही है, तो पहली बात तो उनको लेना चाहिए था, उनको कॉन्फिडेंस में, उन समुदायों के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। कोई विदेश से आए हुए लोग तो है नहीं, वो हिंदुस्तान के लोग ही हैं। अगर आप सोचिए मंदिर में ही हो रहा, मैं रोज मंदिर जा रही हूँ और अचानक से मुझे एक दिन पता चला कि नहीं, अभी कहा जा रहा है कि मंदिर नहीं है, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा ना कि भाई अभी सर्वे का आया हुआ है, आपकी बात सुनी जाएगी, आपका पक्ष रखा जाएगा। अगर आप उनको अवसर ही नहीं देंगे, मौका ही नहीं देंगे बोलने के लिए, तो ये गलत बात हो जाती है। पथराव हुआ है, ये गलत है, ये कहीं पे भी होता है तो गलत है। माननीय मुख्यमंत्री सौहार्द खराब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। माननीय मुख्यमंत्री 2024 के परिणाम आने के बाद से ही सौहार्द खराब कर रहे थे। लगातार सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होता रहा, इसकी वजह से सौहार्द खराब उस स्तर पर नहीं हो पाया जिस स्तर पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करना ठीक चाह है रहे थे। अब पूजा लग रहा जी, है अब कि मुझे जो है बस माननीय एक चीज मुख्यमंत्री जी बता ने ठान दीजिएगा रखा कि ये हुआ जो है सर्वे हो कि रहा था, सौहार्द खराब करके ही रहेंगे। जी, ये जो सर्वे हो रहा था, ये सर्वे किसके आदेश पर हो रहा था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर हो रहा तो था। कोर्ट के आदेश को प्रशासन मान रहा है, तो इसमें दिक्कत क्यों हो रही है लोगों को? अब हर तो घर से हर इंसान से जा जा अगर करके, लोगों को हर दिक्कत घर हो रही से है तो हर आपकी इंसान से जा जा के रेस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस क्या पूछे बनती कि है? कोर्ट ने ये आदेश दिया है, हम सर्वे करें या नहीं। कोर्ट ने ये आदेश दिया है, हम सर्वे करें या नहीं करें। नहीं नहीं, ये कोर्ट तो ने आदेश दिया ऐसे जा पूछा करके वो जाता है सर्वे क्या? कर ये रहे थे। ऐसे पूछा जाता है क्या अभिषेक जी? क्या ऐसे पूछने की बात नहीं हो रही ना? आपको समुदाय के जो है लीडर्स को तो बुलाना पड़ेगा ना। जब आप जो है ईद और सारी हिंदू फेस्टिवल और मुस्लिम फेस्टिवल साथ में बैठते तो डीएम बैठ करके मीटिंग करता है ना कि यहाँ से जो है आपकी ईदगाह भी निकलेगी और यहाँ पे ये नवरात्र भी चलेंगे, तो आपको बैठ करके मीटिंग ली जाती है ना। अरे तो आप उनके पूजा जी, आप धार्मिक मुझे स्थल पे जा बताइए, रहे ये हैं जो कोर्ट है का सर्वे आदेश है, करने के कोर्ट लिए, के उसके आदेश के लिए बावजूद भी पुलिस जो क्या है करे? आप। घर घर जा करके पूछे सबसे। मैंने पहले बोला कि आप उससे संवाद ही नहीं बिठाएंगे। इसका आशय ये निकलेगा कि आप सर्वे करने चले जाएंगे, उससे संवाद ही नहीं और बिठाएंगे। ये तो वही कहीं की बात नहीं हो जाती है वही ना, आपको सवाल है। अब संवाद तो पुलिस बिठाना एक्शन पड़ेगा। ले तो भी अगर दिक्कत, आप ना ये ले तो भी बताइए दिक्कत। वहां नहीं, पत्थर फेंकने के अभिषेक लिए जी लोग मुझे ये पहुंचे क्यों बताइए, थे? अभिषेक जी अपने मुझे घरों में ये रहिए बताइए, ना। पत्थर फेंकने अभिषेक का, जी ये पत्थर बताइए, फेंकने वाले ये बताइए पत्थर आप लेकर के मुझे, वहां पहुंचे क्यों? अगर ये बताइए अभिषेक जी, वहां पे लोग पत्थर लेकर के इकट्ठे हो गए, हम्म। ऐसा पुलिस को जानकारी नहीं हो पाई, वहां पे पथराव इतना बड़ा हो गया, वो किसका फेलियर है? हम्म। वो भी तो प्रशासनिक फेलियर है। अगर सौहार्द खराब हो रहा है वो भी प्रशासनिक फेलियर है। इतने पत्थर इकट्ठे हो गए, अगर वहां पे उनको जानकारी नहीं हो पाई, ये भी प्रशासनिक फेलियर है। वहां के समुदायों को आप जो है अपने विश्वास में नहीं ले पाए और बहुत सर्वे करने सही, के लिए चले गए, ये बहुत भी सही पूजा जी, प्रशासनिक ठीक है। फेलियर है। ठीक ठीक है। फजील अहमद अगर ये हमारे चीज साथ पे जुड़ गए। बोलेंगे तो मैं फजील तो जी बोलेंगे बहुत ही कि मुझे तो स्वागत आपका। जानकारी है। निशा जी हमारे साथ आरएलडी से जुड़ गई हैं। निशा जी बहुत स्वागत आपका भी। फजील जी, आपसे कमेंट अब चाहेंगे कि सर्वे का काम करने के लिए टीम पहुंचती है, पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है, क्यों? कोर्ट ने आदेश दिया है तो सर्वे भी ना करे टीम? देखिए, सबसे पहले उसमें ये हुआ कि मस्जिद कमेटी को इन लोगों ने पार्टी नहीं बनाया।
और किसी को जानकारी ही नहीं थी कि कोई मुकदमा चल भी रहा है। और बिल्कुल अंधेरे में, कोर्ट को अंधेरे में रख करके एक सर्वे का ऑर्डर करा लिए, और जब मस्जिद में लोग पहुंचे तब मालूम चला कि भाई कोई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है। उसके बाद तमाम इलेक्शन की छुट्टियां और ये सब रहा, और एक बार जब सर्वे हो गया फिर दूसरे दिन भी सर्वे, उस टाइम भी आपको कम से कम किसी को नहीं बताना है, पर मस्जिद कमेटी को तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एक पक्षकार है उसका। सिविल के कानून को आप भी जानते होंगे। और सुबह 6 बजे पहुंच गया, हमने 3 बजे भोर में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उनको कम से कम ये बताना चाहिए था। मस्जिद कमेटी के लोगों को टाइम लेना चाहिए, बताना चाहिए। इसके पहले भी तमाम मंदिरों के सर्वे हुए, मस्जिदों के सर्वे हुए। कहीं कोई जूनागढ़ में 3 गुफाएं मिली हैं, एएसआई का सर्वे हो चुका, कंप्लीट करके अदालत को रिपोर्ट सौंप दी गई कि जूनागढ़ मंदिर में 3 बुद्ध, वहां कोई झगड़ा हो रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ज्ञान माफी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तमाम मामले कोर्ट में चल रहे हैं। तो जो एक न्यायिक प्रक्रिया है, जब उससे आप अलग हटते हैं, और बात भाजपा की जब होती है, तो ज्ञान माफी के मामले से थोड़ा मुसलमान डरा हुआ है। डरा इसलिए हुआ है कि वहां पे जज साहब जो केस देख रहे थे, उनको रिटायरमेंट के अगले दिन बीजेपी ने लाभ का पद दे दिया, उनको महिमा मंडित कर दिया, उनको प्रमोशन कर दिया, और पता नहीं अंदर से क्या क्या दिया ये नहीं पता। तो जिस तरह से आप जजेस को जो है उनको लाभ का पद दे रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, तो आप अदालत को भी खत्म कर देंगे। डर इस बात का है कि ऐसा क्या जल्दी थी कि अदालत ने बिना मस्जिद कमेटी को सुने आदेश पास कर दिया, मस्जिद कमेटी को पार्टी नहीं बनाया, बीजेपी ने लाभ का पद दिया, सब कुछ दे दिया, न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अब कोर्ट ने अगर ये आदेश दिया कि सर्वे कीजिए, ठीक है, प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को पक्ष नहीं बनाया हो, पत्थरबाजी करेंगे, आग लगाएंगे गाड़ियों में। पत्थर किसने पत्थरबाजी की? 2 मुसलमान लड़के मरे। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखिए, आप हमको, जब आप जानते हैं तस्वीर आपको दिख रहा होगा, तस्वीर देखिए। अरे वहां तो पुलिस वाले पत्थर चला रहे, दिख ही रहा है उसमें। बिल्कुल, आपकी जो बिल्कुल पुलिस वाले पत्थर चला रहे हैं, दिख रहा है, और जो आग लगा रहे हैं उनके लिए आपके पास एक शब्द नहीं होगा। आप एक ही रिपोर्ट में दोनों चीज दिख रही है। वही तो मैं कह रहा हूं। अगर आप जानते हैं कि पत्थर किसने चलाया, हाँ, तो मुसलमानों को गोली किसने मारा? पुलिस तो कह रही है कि हमने नहीं मारा। हाँ, पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। तो वहां प्रशासन का साफ कहना है 3 पक्ष थे, 3 पक्ष थे वहां, 3 पक्ष थे वहां। आग लगाएंगे गाड़ियों में? नहीं, अरे मस्जिद कमेटी को ठीक है नहीं बनाया, अगली सुनवाई में तो पक्षकार बनते हैं। आपकी बात सुने बैठ के। नहीं, मेरी बात क्यों सुनेंगे? मेरी बात सुनने के लिए मेरा सवाल है कि आग लगाएंगे उसमें, आप पक्षकार हैं उसमें? अरे सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं। पत्थर नहीं, गाड़ी में आग किसने लगा? तो मुसलमान को गोली किसने मारा वो भी बता दीजिए। मुसलमान तो मारेंगे नहीं, फिर मुसलमानों को गोली किसने मारा? मरे लोग, मुसलमानों को किसने गोली मारी? मुसलमानों ने पत्थर नहीं चलाए। नहीं, तो आप बता दीजिए नहीं चलाए, मुसलमानों को गोली किसने मारा? पुलिस तो कह रही कि हमने नहीं मारा। हाँ, पुलिस ने नहीं मारा है, पुलिस का ये बयान है। अब जांच के बाद ये पता चलेगा कि गोली किसने मारी है। जांच में जाएंगे। अरे भाई, तो बिना जांच के कैसे होगा? जब पत्थर चलाते, बिना जांच के कैसे होगा? बिना जांच के कैसे पता चलेगा कि वो हरिहर मंदिर है? पुलिस तो बिना जांच के ये पता चलेगा कि वो हरिहर मंदिर है? बिना जांच के पता चलेगा? आप लोग को जांच से ही दिक्कत होती है हर बार। ये जो जूनागढ़ तो जांच हो चुका है, वो दे दीजिए बुद्धिस्ट मंदिर को। अरे तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, हम आप डिसाइड करेंगे। बौद्ध मठ को दे दीजिए, हम आप डिसाइड करेंगे। तो जांच भी हो चुका है। अरे प्रभु, हम आप डिसाइड करेंगे कि कोर्ट डिसाइड करेगा? सुनिए, नहीं, आप कोर्ट नहीं, आप दे दीजिए उसको सोमनाथ मंदिर। हम ऊपर थोड़े ही है, आप ऊपर थोड़े ही है कोर्ट से। सुनिए, अब सुनिए अभिषेक जी, सुन लीजिए। अभी इतना उतावले आप हो जाते हैं। अरे हम उतावले नहीं होते, उतावले प्रभु आप होते हैं। दिक्कत यही, उतावले होकर के संभल में आग लगा दी, गुस्सा में आ जाते हैं। जूनागढ़ मंदिर का सर्वे पूरा हो चुका है, और एएसआई ने कह दिया है कि 3 बुद्ध गुफाएं मिली हैं, ये बौद्ध स्ट्रक्चर है। तो आप दे दीजिए जूनागढ़ को बौद्ध मठ को। प्रभु, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो हम आप थोड़े ही डिसाइड करेंगे। कोर्ट यहाँ भी डिसाइड करेगा, हर जगह। वही तो बोल रहे हैं कि वही तो मैं भी कह रहा हूँ। पर गोली किसने चलाया, तो वही प्रशासन जांच करेगा, वो हम आप थोड़े डिसाइड कर लेंगे। हम आप थोड़े डिसाइड कर मुसलमानों ने गाड़ी जलाई, ये जानते हैं आप? मुसलमानों को किसने मारा? अरे गाड़ी किसने जलाई, वही तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, बीजेपी से भी वही पूछूंगा, वही बीजेपी से भी पूछूंगा। आप आगे बढ़िए, मुसलमानों को किसने मारा वो बता दीजिए। अरे भाई, वो मैं वहां पे था या आप वहां पे थे? जब नहीं थे, जब आप जो तस्वीरें आई, आग लगी है, आग आपने लगाया है या आपके हिसाब से जो बीजेपी पे आप कहते हैं बीजेपी ने लगाई है? किसने आग लगाई है, वही सवाल मैं पूछूंगा। नहीं रहे, हमने तो बीजेपी को यही कहा
कि जिस तरह जजेस का इन्होंने रिटायरमेंट के दिन लाभ दे दिया, उनको ठीक है। चेयरमैन बना दिया, क्या क्या दे दिया, पूरा सम्मानित कर दिया, अंदर से क्या क्या दिया। इसलिए मैंने बीजेपी का नाम लिया। मैंने इस मामले में तो बीजेपी का नाम लिया ही ठीक नहीं। है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, संभल क्यों जल उठा? प्रशासन का फेलियर तो है। देखिए अभिषेक जी, मैं पूरी डिटेल में आपको बात बताऊंगा, क्योंकि मैं भी संभल का ही मूलतः निवासी हूं। मेरे तो पैतृक गांव संभल ही है। तो मैं आपको बता कि संभल एक ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है, जो कि एक जमाने में उस मंदिर में पृथ्वीराज चौहान जी पूजा करते थे। 1526 और 29 के बीच में बाबर आया है देश में, मुगल आजाद था, उसने उस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई। तब से ये विवादित ढांचा बना हुआ है। ठीक है, अब इसको मंदिर कहना मस्जिद कहना दोनों गलत। ठीक है, लेकिन संभल के लोकसभा सांसद क्या कहते हैं, जियाउर रहमान, मस्जिद थी, है, रहेगी। भाई आप कोर्ट से ज्यादा हो क्या? संविधान से ऊपर हो क्या? लोकतंत्र से ऊपर हो क्या? आप कौन है जिस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं? दूसरी बात, एक विवादित ढांचे को लेकर संवैधानिक तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया कि सर्वे होना चाहिए। सर्वे टीम वहां पहुंचती है शांतिपूर्वक, उसमें पथराव किया जाता है। अरे भाई एक बात बताइए, यदि आपको ऐसा लगता है, मुस्लिम समाज को कह रहा हूं मैं संभल के, यदि उनको ऐसा लगता है कि जाति है, गांव की जाति है, तो भाई सर्वे होने दीजिए। दिक्कत किस बात की है फजील भाई को या जो समाज के ठेकेदार है? और यदि आपकी जागीर नहीं है वो, तो भाई शांतिपूर्वक उसको दे दो जिसकी जागीर है। इससे आपका भाईचारा बना रहेगा। जंगल जमने की तो तहजीब की बात करते हैं, वो बरकरार रहेगी। अवधेश जी, मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल ये है कि आगजनी कैसे हो गई? इतने पत्थरबाज कैसे वहां पहुंच गए? प्रशासन की चूक तो है। देखिए, प्रशासन की चूक इसमें नहीं कह सकते। कारण क्या है उसका? पिछले एक हफ्ते से प्रशासन पूरा सतर्क है संभल का। ठीक है, आज सर्वे होना था। एक मैं वीडियो देख रहा था, एक अधिकारी वहां बता रहे थे कि जो इमाम साहब है मस्जिद के, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, उन्होंने पहले ही बुला रखे थे लोग मस्जिद के अंदर। जब उनको एक बात बताइए, जब उनको पता ही नहीं था, फरदीन भाई कह रहे थे कि उनको पता ही नहीं था कि सर्वे होना है, तो भाई मस्जिद के अंदर इतने लोग कैसे आ गए? आज कोई नमाज पढ़ने तो गया नहीं था, जुम्मा तो था नहीं, क्या जुम्मे की नमाज अदा करने गया होगा वहां पर? ये पूरी की पूरी साजिश रखी गई, जो कट्टरपंथी जो मुस्लिम लोग हैं संभल के, उनके द्वारा संभल को जलाने की कोशिश की गई। ये जो बात संविधान की करते हैं ना कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, ये देश हमारा है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये संविधान को रखते हैं ताक पर। अपने धर्म के आगे ये किसी की नहीं चलने देते। संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान को जलाया है, लोकतंत्र को जलाया है इन्होंने संभल में। निशा चौधरी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस तरह से एक मुस्लिम समाज ने पूरी तरह से संभल को आग में झोंक दिया। ठीक है निशा चौधरी जी, 2013 के दंगे के बाद से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा पूरी तरीके से शांत था, और खास करके जब से 2017 में योगी सरकार आई है, दंगे नहीं भड़के, लेकिन अब संभल अचानक से जल उठा। ऐसा अभिषेक जी, देखिए ये ऐसी घटना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो हमारा कोई भी धर्म हो और कोई भी समाज हो। इसमें प्रशासन को भी बिल्कुल एकदम शांति के साथ काम करने की जरूरत होती है, और जनता को भी धैर्य रखने की जरूरत है। इसको हम ये ना कहें कि इधर उत्पाद। सबसे बड़ी बात होती है, भारत का कोई भी नागरिक अगर उसका कोई जान माल की हानि होती है तो वो भारत का नागरिक की होती है, सबसे पहले वो हिंदुस्तान का नागरिक है। तो इस तरीके के जो दंगे हुए हैं या इस तरीके की जो भड़काऊ बात हुई है, ये आगजनी हुई है, ये कोई अचानक से ऐसे तो नहीं हुई, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई तो तत्व रहे होंगे मुझे लगता है, क्योंकि इसके बगैर तो ऐसे अचानक से आग लगाने कोई क्यों आएगा। देखिए, साधारण जो जनता होती है वो कभी भी ऐसे कामों में, क्योंकि ये काम कोई किसी प्रशासन का या किसी सरकार का या किसी का नहीं था, ये न्यायालय का आदेश था। तो जब कोर्ट के आदेश होते हैं तो कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र में संविधान के अनुसार अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया तो वो सर्वोपरि है, ये हर नागरिक को पता भी है। तो कोई भी नागरिक ऐसा क्यों करेगा? या तो इसके पीछे किसी की मंशा थी कि ऐसा कुछ करो, 2-4 लोग भड़केंगे, फिर पूरा समाज भड़केगा, फिर प्रशासन गड़बड़ करेगा, जिसकी वजह से जिन भी नागरिकों की जान माल की हानि हुई है, वो चाहे कोई भी थे, लेकिन वो बहुत ही दुखदाई है। उस परिवारों के साथ हमारी संवेदना भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। इस तरीके के दंगे फसाद जो 2017 के बाद, आप अभिषेक जी कह रहे हैं बहुत शांति थी,
सही मायने में योगी सरकार के समय से बहुत शांति रही है और बहुत शांति प्रिय माहौल रहा है सभी धर्मों सभी जातियों के बीच में। लेकिन ये जो सद्भावना खराब कर रहे हैं, ये कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही तत्व होते हैं, तो उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके पीछे की मंशा का पता होना चाहिए। कौन था जो कोर्ट के आदेश को भी फॉलो नहीं होने दे रहा था? बिल्कुल, कोई तो तत्व है ना ऐसे। ठीक है। आचार्य प्रमोद मिश्रा, देखिए मेरा सवाल यही है कि ये कैसे, मतलब हम कहें कि हाँ वहीं पे कल की अवतार होगा जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है कि ये हरिहर मंदिर था, ये मतलब कैसे आभास हुआ, कैसे पता चला? प्रमोद मिश्रा जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा। सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की। रामचरितमानस की आरती में आता है कि 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में कल की पुराण भी है। प्रमोद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट तौर पे, उसे दुरुस्त करते हैं फिर आपके पास आते हैं, सीधे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आचार्य प्रमोद मिश्रा आप बोलिए। जो सनातन संस्कृति है या वेद पुराण को समझा जाए तो यहाँ पर कल की पुराण है, 18 पुराणों में से एक पुराण, इसका नाम कल की पुराण है और कल की पुराण प्रत्यक्ष रूप से भगवान कल्कि को समर्पित है। वो कहता है कि संभल नाम के ग्राम में यही नहीं आज अवतार कलयुग के 4थे चरण में होगा, बट ये पहले भी है। जब जब कलयुग आया है तो भगवान कल्कि का अवतरण वहीं पर हुआ है, उसी क्षेत्र में हुआ है, संभल नाम के क्षेत्र में हुआ है। ये पुराण कहता है। कई जानकार तो ये कहते हैं, जो यहाँ पर पहले जो अवतार प्रमोद जी कई जानकार तो ये कहते हैं कि वो संभल ग्राम जिसका जिक्र है वो जिक्र है प्रयागराज के एक संभल गांव का, वो ये संभल जिले का नहीं है। लेकिन कुछ चीजें प्रामाणिक होती हैं। प्रामाणिक ये होती है कि ये आज के संत महात्मा जो रहे सनातन धर्म के, उनके द्वारा ही हरिहर मंदिर की स्थापना करना, वहां भगवान को विराजमान करना और निरंतर पूजन करना, इसके बाद आक्रांताओं के द्वारा उसको तोड़ देना, वहां पर मस्जिद बना देना, ये प्रमाण इस चीज की कि वहां पर संत महात्माओं के द्वारा उनको स्थापित किया गया था। और ये वही प्रूफ है, यही स्थान है जो इस संभल नाम के ग्राम का। मैं यही समझना चाह रहा हूँ। और रही बात प्रयागराज वाला, तो ऐसे कहते हैं रामपुर बहुत सारे कृष्णानगर है, तो ऐसा नहीं कह सकते, तो बहुत सारे हो जाते हैं। नहीं तो वही ये चीज ये यहाँ पे है, इसकी क्या प्रामाणिकता, इसकी क्या है प्रामाणिकता? ये है कि जब जो हरिहर मंदिर पुराना बना हुआ था, भगवान कृष्ण का कल्कि भगवान का मंदिर जो वहाँ बना हुआ था, प्राचीन रूप से जब आपकी जो टीम गई थी आज सर्वे करने के लिए, यही सच जाने के लिए गई थी कि वहाँ पर देखा जाए कि नीचे क्या है। नीचे मस्जिद बना हुआ है, अल्लाह विराजमान है या कल्कि भगवान विराजमान है, ये सच जाने के लिए गई थी। और मुझे लगता है कि ये प्रमाण जो है, जो कि सनातन धर्म कहता है, कल्कि पुराण कहता है, संत महात्मा लोग कहते हैं, इसका प्रमाण आपकी जो टीम है भारत सरकार की, वो भी कुछ दिनों में निराकरण कर लेगी, आपके सामने प्रत्यक्ष ले आएगी कि हाँ यहाँ पर सच क्या था, जो कि सब लोग महात्मा लोग कहते हैं, संत कहते हैं, पुराण कहते हैं। जी ठीक है। अभिषेक जी। पूजा जी बोलिए पूजा जी। पहली बार तो आचार्य की बात पे मैं कहना चाहूंगी, मुझे लगता है कथा से जो है ताल्लुकात रखते होंगे। अभिषेक जी, कल्कि अवतार तब होगा जब कहीं पे भी कोई भगवान का मंदिर रहेगा ही नहीं। पुराण ये कहता है कि एक परिवार होता, आपने सही कहा, में गाँव पे परिवार होगा जिसे छोटा सा जो है किस भगवान जितनी छोटी सी मूर्ति का वो पूजा करते रहेगा और उसके बावजूद उससे अटैक करने के लिए आएंगे जो गलत करने वाले लोग हैं, जिनको पता चलेगा छोटी सी मूर्ति रखकर पूजा कर रहे हैं और एक नाबालिग बेटी जो है उसको खा लेगी, उसकी बेटी के ताकि उसके पिता जी को ना मारा जाए, मूर्ति नहीं चाहिए। इसके बाद में कल्कि अवतार होगा और उस बच्ची के जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने जाना, ये कहते हैं। अब उनसे ईश्वर को लाने के लिए अगर धार्मिक तत्व ये दिया जा रहा है अभिषेक जी कि वहाँ पे मंदिर होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये तो गलत बात हो जा रही है। धार्मिक तरीके से तत्व ना दिया जाए। इसमें एक चीज पूजा जी, धर्म मानने चले जा रहे हैं, मैं इस चीज से एक बार के लिए संबंध कर सकती हूँ कि आपको लगता है वहाँ पे मंदिर था, आप चाहते हैं कि हमारा वैश्विक केस था, तो वहाँ पे एक बार वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये अगर आप मानने को चलते हैं कि हम ये मान करके जा रहे हैं, तो हम इस चीज को थोड़ा सा एक बार के लिए एक्सेप्ट भी करते हैं, पर उसके बावजूद भी देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, 1991 का एक्ट। अब जैसे पूजा जी धार्मिक चीजों को अगर पढ़ा है तो वहां अगर संभल ग्राम का जिक्र है तो ठीक है, हो सकता है यही संभल है। इतिहास में हमने ये भी पढ़ा है कि बाबर ने
औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बनाए हैं, ये भी पढ़ा है हमने, ये आपने भी पढ़ा होगा शायद। बिल्कुल पढ़ा है मैंने, बिल्कुल पढ़ा है। मैं इसलिए बहुत धर्म पे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि दोनों बहुत अलग चीजें हैं। अगर आप देश की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, आप देश की बात कर रहे हैं तो एक्ट की बात करिए। और जो वहाँ पे घटना घटित हुई है अभिषेक जी, मैंने पहले भी कहा कि आपको जो है वहाँ के जो लोग हैं उनको लेना चाहिए था, आपको विश्वास में लेकर के सर्वे करना चाहिए था, आपने विश्वास में नहीं लिया। अगर वहाँ पे पत्थर पूजा जी, किसको विश्वास में, मैं ये नहीं समझ रहा किसको विश्वास में लेने की जरूरत है। कोर्ट का आदेश है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ बोल दिया, अगर हाई कोर्ट ने कुछ बोल दिया, हम विश्वास में किसको ले फिर? हाई कोर्ट भी बोल देगा, अगर हाई कोर्ट भी, हालांकि ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है ऑर्डर, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी करे, कोर्ट कह रहा है तो भी जो है अभिषेक जी, ये जो है आपको वहाँ पे सिविल का मामला है, तो आपको जाकर के वहाँ पे उनसे बात तो करनी पड़ेगी कम से, कि हम यहाँ पे सर्वे करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे तो नहीं होगा कि आप जाएंगे सर्वे करेंगे। पूजा जी, आज जो सर्वे करने टीम, इससे पहले भी एक दिन सर्वे हुआ था, इससे पहले भी एक दिन सर्वे हुआ था, उस दिन तो कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई। उस दिन मस्जिद कमेटी को भी पता था, सबको पता था। तो ये सर्वे होगा, ये तो सबको पता है। तो फिर ये पुलिस का फेलियर नहीं है कि आप वहाँ से एक हफ्ते से मुस्तैद बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी ऐसी हरकत हो जा रही है। और अभी आपने ये प्रशासनिक फेलियर है, बिल्कुल प्रशासनिक फेलियर है। अभिषेक जी, अगर एक बार हो तो हम माने कि प्रशासनिक फेलियर है, हाथरस में प्रशासनिक फेलियर हम मानेंगे, प्रशासनिक फेलियर मानेंगे। जो अभी यहाँ प्रयागराज में जो है वो भी प्रशासनिक फेलियर माना जा रहा है, और अब जाकर के संभल में भी ये आपको लगता नहीं कैसा प्रशासनिक फेलियर हो रहा है, ये तो सिस्टमेटिक हो गया। इतनी बार प्रशासनिक फेलियर होगा क्या? प्रशासनिक फेलियर है। और जैसा कि वहां पे तस्वीरें सामने आई, अगर तस्वीर आप देख रही होंगी कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और सड़कों पे अगर आप देखेंगी तो सड़कें लाल हुई पड़ी हैं ईंटों की वजह से। अब इस पत्थर को किसने फेंका? अभिषेक जी, यही तो जांच का विषय। आप इससे पहले कह रहे थे कि गोली किसने चलाई, जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय किसने फेंका, ये भी जांच का विषय है। आप बिल्कुल। और हम तो डिसाइड कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो पर मेरा ये बात कहना है, क्रोनोलॉजी कैसे समझिए ना कि प्रशासनिक फेलियर कितनी बार होगा, आप कैसे नहीं ध्यान दे रहे हैं? आपसे हर बार प्रशासनिक फेलियर होता जा रहा है, ये सिस्टमैटिक है। अब देखिए, जांच का विषय है, लेकिन जब रामगोपाल यादव कहते हैं कि अगर ऐसे सर्वे करने जाओगे तो पत्थरबाजी तो होगी ही होगी, ये क्या उकसाने वाली बात नहीं है? हालांकि समाजवादी पार्टी हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करती है। हम इससे ये दुखद चीज हुई है, पथराव नहीं होना चाहिए था। अभी हमारे ये रामगोपाल यादव का बयान है, किसी और का होता तो शायद सोचा जाता। रामगोपाल यादव का बयान है। जी, मैं समझ रही हूँ इस बात को भी। और अभी हमारे सांसद को कोट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि उन्होंने बोला मस्जिद है भाई, हमारे मंदिर में कोई आएगा मैं भी कहूंगी, मैं भले समाजवादी पार्टी से हूँ, मैं किसी भी पार्टी से आ रही हूँ, मैं भी कहूंगी मंदिर है वो तो रहेगा। उन्होंने कहा कि हम हायर कोर्ट में जाएंगे, ये थोड़ी ना कहा कि नहीं हम जो है कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे। उन्होंने बोला कि संवैधानिक अधिकार हमें भी है, हम आगे कोर्ट में जाएंगे। और मैं फिर कहूंगी अभिषेक जी, ये जो है प्रशासन चाहता है, ये सरकार चाहती है, इसलिए ऐसी चीजें हो रही है, वरना प्रशासनिक फेलियर लगातार कैसे होते चली जा रही है। मुझे लगता है कि आगे चल के फिर बोलेंगे प्रशासनिक फेलियर, तो बढ़िया है कि हम अपने अकॉर्डिंग काम करा लेंगे। सरकार में अकॉर्डिंग जो उनको होता नहीं, एक पंथ दो काज, उनके जो है बिहेवियर को सूट करता है, तो उस तरीके से कर लेंगे। फिर बोलेंगे प्रशासन का फेलियर है, वो पथराव कर दे रहे हैं। भाई कैसे कर दे रहे हैं? आपकी सरकार है, ठीक है, आप ही की पुलिस है, कैसे नहीं संभाल पा रहे हैं? अब इसका मतलब फजील जी देखिए, आप ये जरूर कह रहे हैं कि किसी को कोई जानकारी ही नहीं थी। पहला जो सर्वे हुआ सबको जानकारी थी, सब कोई गया जांच करके आया, सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी बार सर्वे करने गया तो कुछ बयान ऐसे आए राजनीतिक, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीतिक बयान आए हैं। एससी हसन ने कहा कि तो क्या आप यहां पे मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बना लेंगे, उसके बाद से लोग भड़कते हैं। तो आप इस चीज को देखें कि लोगों को भड़काने की कोशिश भी तो होती है, और वो भड़क करके इस तरीके से चीजें करते हैं। देखिए, प्रमोद मिश्रा ने जो बात कही हम उसी को जवाब देना चाहते हैं। किस धर्मशास्त्र में क्या लिखा है वो उस पर बहस नहीं है, न उसे अदालत मानती है, उसको कोई सबूत के तौर पर नहीं मानता है। पूरा इन लोगों ने धर्मशास्त्र दिखाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी और जन्म स्थान का कोई प्रमाण लोग साबित नहीं कर पाए। वो तो आस्था के सवाल पर चूंकि उन्होंने कहा कि इसको दे दो, वहां मुसलमान नहीं है, छोड़िए हम सुप्रीम कोर्ट पर तो जा ही नहीं रहे। 1000 साल का इतिहास है, सिंधु घाटी की सभ्यता इस देश में हुई, खुदाई हुई, उस खुदाई में 1000 साल का इतिहास निकला, और पूरा 1000 साल का इतिहास बुद्धिस्ट निकला, बुद्धिस्ट राजाओं का निकला।
क्या 1000 के साल के इतिहास में कोई अवधेश जी, राम एक है, सेकंड, कोई एक सीता सेकंड, है? अवधेश जी, एक सेकंड। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था, पुराणों का प्रमाण दिया था। प्रमोद जी, एक और उस सेकंड। समय मुस्लिम जज थे उन्होंने माना था। प्रमोद ये जी, माना एक शास्त्रीय एक प्रमाण एक था। सेकंड, प्रमोद जी, प्रमोद जी, अभी ये प्रमोद सुनना जी, जरूरी है। प्रमोद जी, इसको भी आप सुनना जरूरी है। प्रमोद जी, पुराणों एक का ही सेकंड, प्रमाण दिया था एक रामभद्राचार्य सेकंड। महाराज ने। प्रमोद जी, गलत एक जवाब नहीं सेकंड। दिया था उन्होंने। ठीक और ये है। प्रमाण दिया था, उसी प्रमाण के आधार पर निर्णय होगा। ये शायद आपको पता होना चाहिए। आपने निर्णय पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब आप बिना आप पढ़े बोल बिना रहे पढ़े हो। लिखे भाई, हमें ठीक है, बात करना आपने फजील जी फैसले को बोलिए। पढ़ा ही लेकिन नहीं। आप फजील अहमद होकर के पुराणों को पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं। हम लोग तो ऐसे मैं पढ़ता हूँ, पता बिल्कुल मैं नहीं है। पढ़ता हूँ। आपको पढ़ते हैं, आप ज्यादा पढ़ते भविष्य हैं। पुराण में मीर कासिम का कैसे आप लोगों ने अल्लोपनिषद में अकबर को महान बताया। अकबरे का बाप दादा अकबर था को आप ऐसा बाबर। बताया है। महान तो अल्लोपनिषद में आपको इतिहास पहले चेंज हम किया बता है। चुके हैं कि महान अल्लोपनिषद जो है में कांग्रेस सरकार ने चेंज किया गया है। अकबर को महान बताया गया है। प्रमोद जी, एक सेकंड, प्रमोद जी, प्लीज, प्लीज, प्रमोद जी, प्लीज। आक्रांताओं को महान बताना ये आपका काम था या कांग्रेस का काम प्रमोद था? जी, एक ऐसा नहीं सेकंड। महान प्रमोद जी, महान कैसे हो सकता है भाई? प्रमोद जी, ये तो प्लीज, कहाँ से पढ़ प्लीज, के आ रहे हैं आप? प्रमोद जी, प्लीज। जी हाँ। जी अभिषेक जी। फजील जी बोलिए। देखिए, अब इन्होंने छेड़ दिया है तो हमको बोलना ही पड़ेगा। 108 बोलिए उपनिषद सर, में जरूरी है। एक सुनने उपनिषद की है आदत अलोपनिषद। सुन लिए, सुनिए, हम बता रहे हैं आपको। नई जानकारी तो हमसे जी। सुन लीजिए। एक जी, उपनिषद है बताइए। अलोपनिषद। उस उपनिषद में अकबर को महान कहा गया। पूरा उपनिषद अकबर की महानता से भरा है और कहा गया है कि अकबर भगवान का दूत है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। तो अकबरे का दादा ना बाबर था। अरे भाई, जब उसको आप मुस्लिम लेकर महान करोगे बता रहे हैं। तो बाबर जब शास्त्रों से छेड़छाड़ करोगे, शास्त्र छेड़छाड़ करेंगे। अरे, जो शास्त्र पढ़ाओगे वही पढ़ेंगे। जब इनकी जरूरत पड़ती है, प्रमोद जी और प्रमोद जी, प्लीज। अभिषेक जी क्या बोल रहे हो? प्रमोद जी, बोल रहे हैं। और उसको महान बताते थे। ठीक है, अकबर की रात खत्म सुनिए हुआ तो, सुनिए तो। अंग्रेज आए। अरे, अंग्रेजों अरे, का फजील चरण भाई, चुंबन कर रहे हैं। फजील भाई, आक्रांताओं को महान फजील बताना भाई। सरकार का काम था। तो कांग्रेस का चरण चुंबन अरे कर रहे हैं। सर, आपको महान वही है। बता रहे यही दिक्कत है। उसके बाद मोदी जी आए तो मोदी जी का चरण चुंबन कर रहे हैं, मोदी जी को महान बता रहे हैं। अरे, इनका तो चरित्र ही है। आप मुझे ये तो बताइए, नहीं तो किसको? बाबर को महान बताएं, अकबर को महान बताएं, औरंगजेब को महान बताएं, किसको महान बताइएगा? आज स्थिति ये है। सो प्लीज वापस टॉपिक पे आ जाइए, इट्स रिक्वेस्ट। उपनिषद क्या है? प्रमोद जी और फजील जी टॉपिक पे आ जाइए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उपनिषद का पाठ नहीं है। टॉपिक पे आ जाइए, ज्यादा बेहतर होगा। मैं बस यही सिंधु घाटी सभ्यता 100 साल का 10 राजाओं का हर इतिहास किसी कम ने से कम पढ़ा पता है। ठीक है, बस मुझे ये बता दीजिए कि 1526 से 1529 के बीच क्या हुआ था? बाबर ने कुछ नहीं किया था। बहुत भारत को मतलब भी बाबर के कोई मंदिर तोड़ने का कोई इतिहास नहीं अच्छा, है किसी तो यहाँ आकर के जो आर्किटेक्ट किया जहां से आया था, अरे बाबर जहां से आया था वहां ये आर्किटेक्चर क्यों नहीं है? देश को विध्वंस किया। अगर इतिहास में जाएंगे तो पूरे इतिहास में जाइए, आधा अधूरा इतिहास में मत घुसिए। फिर पूरे इतिहास में फिर घुसिए। बाबर कहां से आया था? वहां का आर्किटेक्चर पता है आपको? इनका पुजारी था। बाबर जहां से आया था वहां के आर्किटेक्चर का पता है, और वो यहाँ आकर के ऐसे आर्किटेक्चर बनवाएगा। तो अंग्रेज महान थे। इन लोगों का चरित्र ही यही है। जो सरकार में रहेगा उसका चरण चुंबन करेंगे। चलिए, ठीक है। बाद में जब सरकार सवाल का जवाब आप दीजिएगा नहीं, इधर उधर घुमाइएगा। लेकिन मैं डिबेट पे ही रहूंगा, टॉपिक पे ही रहूंगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, प्रमोद जी और फजील जी रुकिए। सेवा की इस देश की, तब ये लोग क्या कर रहे थे उनका? ठीक है, फजील जी और प्रमोद जी अब रुकिए। ठीक है, अवधेश जी देखिए, आप माने या ना माने, फेलियर प्रशासनिक स्तर पे हुई है, और अगर प्रशासनिक स्तर पे तैयारियां और पुख्ता होती तो एक पत्थर नहीं चलता वहां। देखिए अभिषेक जी, मैंने अभी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की बैठी है पूजा जी और जो फजील भाई बैठे हैं, दोनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से सुना। मैं चाहता हूँ ये भी थोड़ा सुने, संयम रखें। देखिए, अगर फेलियर की हम बात करें तो प्रशासन पूरा सतर्कता, पूरी तैयारी के साथ, ठीक है, और एक हफ्ते से प्रशासन वहां संभल में है। लेकिन मस्जिद के अंदर जो लोग पाए गए, उनको इसका मतलब पता था कि सर्वे की टीम आएगी। भाई सर्वे तो पहले भी हुआ था 2 बार, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ, ये बता रही थी पूजा मिश्रा जी, वर्शिप एक्ट की बात कर रही थी 1991। देखिए, वर्शिप एक्ट 1991 का सबसे पहले उल्लंघन किसने किया था? मुलायम सिंह यादव ने श्रृंगार गौरी का जो पूजा पाठ था वो रुकवा कर 1996 में, जबकि 96 तक वहां पे पूजा होती, कोई याद नहीं करेगा। अब ये कह रही थी प्रशासन फेलियर 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 बार बार। भाई, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी, तब क्या था? वो प्रशासन तुम्हारा अच्छा था? कांवड़ियों पर जो लाठीचार्ज करवाया जाता, वो
गोली चलाने वाले को तो आपने राम मंदिर का शब्दों ट्रस्ट का चयन अध्ययन अगर बना बढ़िया दिया। रखेंगे तो सही है। गोली आपको चलाने मुझे वाले भी को बोलना आपने आता अध्ययन है। बना दिया राम मंदिर अगर ट्रस्ट शब्दों का। का चयन सही रखेंगे आप ठीक रहेगा, वरना आपको मुझे भी बोलना आता है। पीसीआर अवधेश जी के ऑडियो को ऑफ करके बाकी सारे ऑडियो डाउन आप कीजिए। डिबेट करना छोड़ दीजिए फजील भाई, आपको ज्ञान नहीं है किस चीज का। आप सवाल पूछते हैं बुद्धि पे चले जाते हो। अरे भाई अपने धर्म का बताइए ना, आपके धर्म में क्या हुआ? बाबर ने क्या किया? कब आया बाबर? कितने मंदिर तोड़े उसने? औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े? बहुत बढ़िया, क्या बात बहुत करते हो यार आप? बताइए, थोड़ा ज्ञान वर्धन कीजिए। डिबेट में बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये बुद्ध की बात करते हैं, बौद्ध की बात करेंगे, जैन धर्म पे चले जाएंगे, हिंदू धर्म पे चले जाएंगे। अरे भाई धर्म की बात क्यों नहीं करते कि 1529 में बाबर ने 3 मुख्य मंदिर तोड़े थे। मैं बताऊं आपको, उसमें एक मंदिर राम मंदिर था, दूसरा संभल का हरिहर मंदिर था, तीसरा एक पानीपत में मंदिर था महादेव का, जिसका नाम कावड़ी मस्जिद है। ये इतिहास है बाबर का, उठा लीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा, अखबार आईने में लिखा हुआ है। और मैं बताऊं आपको, जो बाबर ने हमारे ठीक पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है। अरे दिक्कत तो ये है कि ये करने आए हैं आप, चर्चा करने आए हैं मेरे मित्र। मेरा कोई आपका दोस्त ठीक है अवधेश जी, दिक्कत तो ये है कि ये लोग ये कहेंगे कि कोई मंदिर ही नहीं तोड़ा गया, ना बाबर ने कोई मंदिर तोड़ा था, ना औरंगजेब ने कोई मंदिर तोड़ा था। इवन भविष्य में ऐसा भी आप देखेंगे कि ये लोग ये भी कहेंगे कि औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर भी नहीं कटवाया था, अपने पिता को उसने बंदी भी नहीं बनाया था। ये मतलब क्योंकि औरंगजेब को महान बताना है भाई, औरंगजेब महान था। तो ये स्थिति है और भविष्य में वो आएगी। ठीक है अवधेश जी, जल्दी से। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ, सर हुआ था, ठीक है। यदि आपको लगता है कि वो आपकी जागीर है तो आपको डर किस चीज का है? सीधी बात है। अगर नहीं है तो जिसकी जागीर है उसको लौटा दो। जो आपका भाईचारे की जो बात करते हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, और जो दंगा जमने की तहजीब की बात होती है, वो भाई बरकरार रहेगी। बिल्कुल वो बरकरार रहेगी, उस पे कहीं कोई आंच नहीं आने वाली। ठीक है प्रमोद जी, अब बोलिए प्रमोद जी। अरे प्रशासन हिफाजत करने आया था, अब बोलिए। ठीक है अवधेश जी, कोई गलत काम ना हो जाए और प्रशासन प्रमोद जी सर्वे से दिक्कत क्यों होती है? हाँ अभिषेक जी बिल्कुल सही बात है जो डॉक्टर अवधेश जी ने कहा, वो सही कह रहे हैं कि जब आपको डर नहीं है, मतलब आपकी संपत्ति है, वो आपका मस्जिद वहां पर था, तो डर काहे का? फिर पत्थरबाजी किस चीज की? पत्थर कहाँ से आए? जब प्रशासन वहां सतर्क है, पत्थर वहां मस्जिद में क्यों रखा गया? किस लिए रखा गया? जब आपकी संपत्ति है तो आपको जब सही आना है, फिर डर काहे का है भाई? किस चीज का डर है आपको? अब वहां पर जब मस्जिद थी और बाबर ने किसी मंदिर को नहीं तोड़ा, मस्जिद वहां पर थी, तो हमें डर किसी चीज का है नहीं। आप शांतिपूर्वक हमारे साथ दीजिए। जब आप हमारे साथ भाईचारा निभाना चाहते हैं, हम अपना भाई बना करके चाहते हैं कि हम हमारे भाई, तो आप उसका सम्मान करें ना। अपमान क्यों कर रहे हैं भाई? इस तरह के जो खुराफाते करते हैं, ऐसी तरह की बातें करते हैं, मतलब आप उस आक्रांतों को भगवान बनाते हैं, तो ऐसा काम क्यों करते हैं भाई? तो मुझे लगता है कि इनका अगर ये सही पर है, अपने स्तर पर है, सत्य बोलते हैं, संवैधानिक कहते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान सिर्फ हम मानते हैं, कोई हिंदू संविधान नहीं मानता। अगर आप मानते तो ऐसी कंडीशन क्यों होती भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? पत्थरबाजियां क्यों हो रही है? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप सम्मान करते हैं संविधान का, तो मुझे लगता है कि आप संविधान का कहीं उसको ताक पर रखते हैं, कहीं संविधान नहीं मानते आप। जब टीवी डिबेट में होते हैं, कहीं कोई जानते हैं कि हाँ सामाजिक बातें हो, तब आप संविधान का जयकारी करते हैं, नाम लेते हैं। बाकी संविधान को ताक पर रख करके आप वही करते हैं जो आपके सरिया में लिखा हुआ है, आप वही करते हैं जो आपके मन में आता है। आप किसका सर्व से विदा करना है, कैसे कहाँ उनके मन में आएगा वो चीज हम होने देंगे। प्रशासन फिर होता बाबा को भगवान बनाते हैं, प्रशासन फिर वही होता राम जी का कहना है। उनके मन में जो आएगा वो कैसे करने देंगे? प्रशासन है किस लिए? कानून है किस लिए? संविधान है किस लिए? तो अभिषेक जी वही तो यहाँ रोने वाली बात है कि जब प्रशासन अपना काम कर रहा है तो ये तो रोने लगते हैं, आंखों से आंसू, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। तो घड़ियाली आंसू क्यों भाई? प्रशासन अपना काम कर रहा है, करने दीजिए प्रशासन को अपना काम। प्रशासन अपना काम कर रहा है तो आपकी चिंता क्यों हो रही है? आप क्यों रो रहे हैं? अब बार बार कमेंट आपका, आक्रांता को भगवान बनाते हैं, अगर कोई रो रहा है तो रोने के कारण हम कानूनी प्रक्रिया को रोक थोड़े ही देंगे। बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया अपना काम कर रही है। निशा जी से चल रही थी अभिषेक जी, अभी जो बातचीत चल रही थी, मुझे नहीं लगता है शांति बनाने वाली बातें थी, ये भड़काऊ बातें थी। आप औरंगजेब और बाबर की तारीफ करके क्या दिखाना चाहते हैं जनता को? ये भड़काने का काम है। आपने पढ़ा नहीं क्या उनको? जिन्होंने अपने जन्म देने वालों को नहीं बख्शा, वो किसी और को बख्शेंगे क्या? आज उनकी तारीफ करके हम क्या कर रहे हैं? कानून को हम फॉलो करेंगे, अगर हम कोर्ट का आदेश मानेंगे। अगर वहाँ प्रशासन का जो फेलियर है, कैसे प्रशासन का फेलियर हम तब मान सकते हैं जब पिछली 2 बार अगर सर्वे हुआ था उस टाइम कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये अचानक आज ही क्यों दिक्कत हुई? अभिषेक जी, इसके पीछे सबसे बड़ा जांच का विषय ये है कि पिछले 2 बार में कोई परेशानी नहीं, तो आज परेशानी क्यों हुई? इसके पीछे किसकी गलत मंशा थी? इसके पीछे किसकी गलत मंशा थी
कि जनता को भड़काया जाए या आगजनी करी जाए, पत्थरबाजी करी जाए, वो बहुत जरूरी है जानना। इस तरीके से जनता की बलि देते रहना, भारत के नागरिकों की बलि देना इनकी आदत बन गई है। ये बिल्कुल गलत है। इसके पीछे कुछ ही लोगों की और ये राजनीतिक मंशा दिखती है इसके पीछे। योगी सरकार में इतनी शांति बनी थी, फिर ये कैसे अचानक ऐसी हरकतें हो जाती हैं? आप सोचिए, क्यों नहीं इसकी जांच निशा होती है? जी, सवाल इसीलिए तो उठ रहे हैं, सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। सवाल का विषय ही ये, लेकिन हम उसकी तारीफ थोड़ी करेंगे कि हम कह रहे हैं प्रशासन का फेलियर है, कभी हम कह रहे हैं कि उनकी गलती थी, उनको विश्वास में लेना चाहिए था। भाई कोर्ट के आदेश हैं, वो कार्रवाई लगातार चल रही है, इसका मतलब वहाँ के मस्जिद में सबको पता है, नागरिकों को भी पता है, तो फिर ये भड़कना क्यों? 2 बार के बाद तीसरी बार के सर्वे में क्यों भड़के? इसके पीछे जरूर किसी की गलत मंशा है और बिल्कुल शांति को बनाए रखने नहीं देना चाहते, और ये बात बिल्कुल गलत है अभिषेक जी। ठीक है, संविधान अब देखिए संविधान के पूजा according नहीं है जी, ये। पूजा जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र किया अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव तो अलग ही एंगल लेकर के जाते हैं कि भाई हम वहां पे काउंटिंग कल हुई, उस पे बात कोई ना करे, इसलिए रुख इधर मोड़ दिया गया। मतलब क्या टर्न लेते हैं? 3 चीजों का जवाब देना चाहूंगी एक सीरीज में। तो पहले फजील जी का, हालांकि हिंदू धर्मगुरु का मैं सोच रही थी वो जवाब देंगे। बता दूं मैं, अलोपनिषद जो है ना तो उपनिषद का पाठ है ना वेदस का पाठ है। में लिखा गया था, ए शास्त्री ने लिखा था, महज एक मानुस्क्रिप्ट है जो कि जो है वहाँ पे मुगल एम्पायर था, उनको तारीफ करके लिख दिया गया था ताकि वो कल्चर हुआ करता था, रिवार्ड मिला करते थे। तो इससे उपनिषद वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है। पूजा जी, रिवार्ड लेने के लिए लिख दिया था। फजील जी उसको मानेंगे नहीं। मैं पहले भी इस चीज पे चर्चा कर चुका हूँ। फजील जी हम मानेंगे नहीं फजील भाई, इस पे आपको याद होगा पिछली बार भी मैंने यही बोला था कि राम वो हिस्सा आप बौद्ध को देंगे क्या? आप उस पे भी रुक गए थे। मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। पिछली बार भी मेरी आपकी इस पे चर्चा हो चुकी है। तो अभी पूजा जी को बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, आपका नंबर कटा नहीं आ रहा। वेट तो कीजिए। लोग पढ़ के नहीं आते, संविधान पे बात नहीं करना चाहते। मैं फिर मुद्दे पे आते हैं। अभी जो आरएलडी की प्रवक्ता निशा जी कह रही थी कि कहां से कैसे प्रशासन जिम्मेदार हो जाए। आपने भी देखा होगा 4 दिन पहले का वीडियो, जहां पे मंत्री अनुप्रिया पटेल जी कह रही थी कि कितनी गुंडाई बढ़ गई हुई है, प्रशासन वहां पे एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। तो जाते लोग अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए कहती है बच्ची को तो उठा ले जाएंगे ये लोग, इतनी गुंडागर्दी। कहाँ पे है जीरो टॉलरेंस की बात? कहाँ करते हैं मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात? तो आप बताइए कि ये तो प्रशासन चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। उसके बाद में जो है अभी सद्य नेताजी की बात की, मैं नहीं अलाउ करना चाहती किसी सद्य नेताजी को बात करने के लिए, क्योंकि पद्म विभूषण आप दे रहे थे उनको। आप निश्चित कर लीजिए ना कि आप उनका अपमान करना चाहते हैं कि सम्मान करना चाहते हैं। अभी फिर आपने की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात, तो ये सच्चाई है कि जब 2 बार सर्वे हुआ और वहां पे जो है कोई भी कुछ भी जो गतिविधि नहीं हुई, और भी तीसरी बार जबकि पुलिस मुस्तैद है। आप सोचिए कि मस्जिद के अंदर जो लोग थे उनको पता चल जाता है कि सर्वे होना है, कि आपका प्रशासन कितना फेल है। या तो सही है तो प्लान है, या तो प्रशासन इतना फेल है, इतना गैर गुजरा हुआ है कि उनको पता चल जा रहा है कि सर्वे होना है, पर आपको नहीं पता चल जा रहा है कि यहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए हुए हैं और इस तरीके की घटना घट सकती है। फिर तो गजब इंटेलिजेंस है आपका। ये इंटेलिजेंस नहीं है अभिषेक जी, ये जो है इन्होंने प्लान किया वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ये जो है करना चाहते हैं, आपको असंतोष करना चाहते हैं। अभी जब वोटिंग हुई है, इतने सारे आप लोगों ने काफी कवरेज की होगी, मीडिया कर्मियों को तो मैं बधाई दूंगी। बहुत सारे लोग का वोट जो है रिपोर्टर्स ने पढ़वाए वहां पे। चलिए, आप अखिलेश यादव के इस बात को तब मैं मान लेता अगर बीजेपी हारती, तब मुद्दे से भटकाने के लिए हो सकता है ये आपके हिसाब से। अगर वो है तो बीजेपी तो जीती है, उसको क्या आवश्यकता है ये करवाने की? आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, क्या आवश्यकता है? जीत के बाद, हार के बाद कोई सोच भी सकता है। अपनी चैनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपको साफ साफ जानकारी मिली होगी। आप चार तथ्यों की जानकारी भी कर सकते हैं कि वहां पे बहुत सारे लोगों के जो है वोट पड़ चुके, लेकिन उनको वोट वो नहीं फिजिकली अवेलेबल थे, तो उस पर डिस्कशन नहीं होना चाहता है। और ये मैंने पहले बोला कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना? शिकायत लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? सुप्रीम कोर्ट जाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज पे था और बात आप इस पे कह रहे हैं कि बात घुमा रहे हैं। 314 शिकायतें इलेक्शन कमीशन ने की है ना, 314 शिकायतें भी फजील जी अब बोलिए जल्दी से। करेगी ना फजील जी, गलत है कि सही है? ठीक है पूजा जी। फजील जी, प्रशासनिक काम है, हो जाने दीजिए। 1 बजे ऑर्डर हुआ और 3 बजे ये लोग पहुंच गए, जबकि 15 दिन का टाइम दिया था। मस्जिद कमेटी को पता ही नहीं था, और मस्जिद के पीछे 6 से लेकर 10 बजे तक सर्वे हुआ और कोई बात नहीं। लेकिन मस्जिद के पीछे, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है।
अब बता दें, और एक हफ्ते पहले बता दिया। अवधेश जी एक ऐसे झूठ मत बोलिए। कोर्ट के आदेश का पालन कभी देखिए वहां पे अवधेश जी दंगा कराने की जो साजिश थी वो हिंदू जिहादियों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि 2 बार सर्वे हो गया और दंगा नहीं हुआ, तो मस्जिद के पीछे ये लोग पत्थर लेके जमा हुए और ये बाकायदा वहां के डीएम ने बोला है कि वहां के जो हिंदू जिहादियों और को ये पत्थर मारना शुरू कर ठीक दिया है, और ये जो हिंदू भड़काने जिहादियों वाले को सारे बयान आ रहे थे उस पे झगड़ा लगाने का अच्छा काम जो भड़का हिंदू जिहादियों ने किया है। पत्थर को और हिंदू जिहादियों ने जाकर के पत्थर सर्वे वाली टीम पे हिंदू जिहादियों ने हमले किए, सर्वे वाली टीम पे। अरे भाई हिंदू पक्ष ही तो चाहता था कि सर्वे हो, तो वो क्यों हमला करेगा? थोड़ा लॉजिकल बात तो कर लीजिए फजील भाई, थोड़ा लॉजिकल कर लीजिए। अब हिंदू जिहादी बोल दिए तो आपको बुरा लग गया? अरे हम खुद बोल रहे क्या हैं, बोले ठीक है, बताइए अगर उनको, आपको हिंदू उनको जिहादी महात्मा वही गांधी अच्छा लग रहा है, वही सही। वो मैं दस्तक आपकी खुद हर बता बात से दें। हर बात नहीं, को उनको स्वीकार क्या कर बोले रहा हूं। हम? बस खाली ये सावरकर बता का आदमी दीजिए, बोल दें। अगर मैं हिंदू चाहता जिहादी हूं ना ये बोले, काम तो क्या हो बोले रहा है, बताइए? वो काम उनको होगा तो मैं सावरकर क्यों का उसे आदमी बोल दें। बिगाड़ूंगा आप भाई? जानते हैं उनको और आप गांधी जैसे का लोग हत्यारा बोल बात दे। है, लॉजिकल क्या थोड़ा बोले सा बताइए? होगा फजील भाई, इतना हम क्या लॉजिकल बोले? रहेगा तो आप भी फिर वो तो नाम दे दीजिए जो हम बता दें। राम रहीम को जब सजा हुई बोलिए ना, 3 जिला को तबाह कर दिया। आप जो है ना कभी भी मुद्दे की बात पे रहेंगे नहीं, कभी 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 आप अजंता एलोरा की गुफा पहुंच जाएंगे, कभी आप जूनागढ़ पहुंच जाएंगे, कभी आप राम रहीम पहुंच जाएंगे। उनको गांधी का हत्यारा बोले, नाथूराम गोडसे का आदमी बोले, क्या बोले बताइए? अरे तो आप प्रभु जो टॉपिक हुआ है उस पे तो रहिए। आप कभी चले जाइएगा जूनागढ़ पे, कभी चले जाइएगा राम रहीम पे, ठीक है, इसी में आपका समय निकल जाता है। ठीक है, अब बुद्ध के देश में हम बुद्ध की बात ना करें, ये लोग ये चाहते हैं बुद्ध के देश में हम बुद्ध की बात ना करें। अरे तो बुद्ध की बात कीजिए, राम की बात कीजिए, कृष्ण की बात कीजिए, कौन रोक रहा है? लेकिन आप लोग बात ही तो नहीं करते हैं। ठीक है, सारे ऑडियो डाउन। आखिर में अवधेश जी दिक्कत कहाँ आई? जल्दी से देखिए अक्षय जी, मैं बताऊं, सचिन भाई कह रहे हैं बार बार हिंदू जिहादी। देखिए मैं संभल का निवासी हूँ, मुझे पता है ये जो घटना घटी है, ये जहाँ घटी है वहाँ मुस्लिम आबादी है पूरी की पूरी। जो लाइन आप देख रहे हैं भर भर के आ रही है वो मुस्लिम आबादी है, कोट गरबी उसका नाम है मोहल्ले का, ठीक है, वहां से वो लोग आ रहे हैं, पूरा भर भर के गली आ रही है। ये कह रहे हैं हिंदू जिहादी। अरे भाई सब देख रहे हैं, सब देश देख रहे हैं। नहीं, मैं आखिर में बस देखिए सारी चीजों को छोड़, दिक्कत कहाँ आ गई? क्यों ये हुआ? दिक्कत कहीं नहीं आई है। मैं बताऊं आपको, जो पत्थर किया गया वो किसी न किसी साजिश किया गया और उसकी ये जांच चलेगी। अब जांच में सब पर्दाफाश हो जाएगा, कौन सा साजिश के पीछे किसने संभल को जलाने की चलिए कोशिश ठीक की, है, संभल को जलाने की किसने कोशिश संभल किसने का भाईचारा की, इस पर जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।